हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधे लाए हैं कि औषधीय पौधे क्या होते हैं, मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं और क्या इनका यूज होता है और औषधीय पौधे कहते किसे हैं। तो ये है, तो औषधीय पौधे क्या होता है कि प्राचीन काल में जो बहुत पुराने लोग थे, पुराने व्यक्ति थे, तो उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान होता था और उनकी सभी बीमारियों का वो इलाज उसी औषधीय पौधे से किया करते थे। लेकिन आज क्या हुआ, इस बदलते हुए युग में क्या हुआ, अंग्रेजी दवाओं ने उनकी जगह ले ली है। तो क्या हुआ कि अब इस जमाने के व्यक्तियों को इतना पौधे के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन सा मेडिसिनल है और किससे क्या उसकी जड़ी बूटी मिलती है। तो आज उसी के बारे में हम बताएंगे कि हाँ, आज भी प्लांट हैं जो डिजीज यानी रोगों से हमें बचाते हैं। तो वो कौन कौन से औषधीय पौधे हैं, कौन कौन से ऐसे औषधीय पौधे हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, तो आज उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। तो क्या होते हैं औषधीय पौधे? तो ऐसे औषधीय पौधे जिनका हम रोगों में या रोगों के उपचार में उन पौधों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं वो देखते हुए चलेंगे। तो पहला है आपका सर्पगंधा, यानी औषधीय पौधे में पहला है आपका सर्पगंधा। तो सर्पगंधा क्या है, क्या इसका बॉटेनिकल नेम है, क्या इसका कॉमन नेम है और क्या इसके यूज हैं, वो हम सब आपको इस वीडियो में बताते हुए चलेंगे। तो पहला है सर्पगंधा। तो सर्पगंधा का यूज जो है वो किसमें, कि इसका उपयोग उच्च रक्तचाप आप जानते होंगे, हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर को ही हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, इसमें भी यूज होता है। दूसरा क्या है, सांप के काटने में, यानी जब सांप काटता है या कुछ ऐसे मस्तिष्क यानी मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी मस्तिष्क क्या होगा, मस्तिष्क में बहुत से ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका हम संपूर्ण इलाज इस पौधे से कर सकते हैं। किस पौधे से? सर्पगंधा। तो सर्पगंधा के बारे में देख लेते हैं, क्या है इसका बॉटनिकल नेम और किस फैमिली से ये आता है। तो सर्पगंधा जो है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। क्या होता है? रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, यानी रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। ये हो गया इसका बॉटनिकल नेम। क्या हो गया? बॉटनिकल नेम। ये हो गया इसका बॉटनिकल नेम। अब फैमिली इसकी कौन सी आती है वो भी देख लेते हैं। तो इसकी जो फैमिली होगी वो होगी एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी यानी एपोसाइनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। कौन सा? सर्पगंधा, जिसका बॉटनिकल नेम होता है सर्पेंटाइना, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। ये इसका बॉटनिकल नेम होता है और एपोसाइनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। एपोसाइनेसी फैमिली की बात आ गई है तो एक और भी प्लांट होता है, कौन सा? कनेर का। तो कनेर भी जो है वो इसी फैमिली से ही रिजेंबल करता है। तो ये समझ में आ गया होगा सर्पगंधा। अब दूसरे प्लांट की तरफ चलते हैं, कौन सा? अफीम। अफीम का नाम तो सुना ही होगा, जिसका नशे के रूप में भी यूज किया जाता है, लेकिन नशे के साथ साथ में इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। तो क्या होता है, इसका उपयोग दर्द निवारक में किया जाता है। अब दर्द निवारक क्या होता है, बहुत दर्द होता है तो उस दर्द में इस अफीम का यूज किया जाता है। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो नशे में हो जाता है और नशे में क्या हो जाता है, स्वप्निल दुनिया का वो आभास करता है, तो इसलिए वो अपना दर्द भूल जाता है। तो ये हो गया अफीम। अब अफीम का बॉटनिकल नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो इसका जो अफीम का जो आपका बॉटनिकल नेम होगा, क्या होगा बॉटनिकल नेम, ये भी बताएंगे, पापावर सोमनिफेरम। बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है इसका। कौन सा? पापावर सोमनिफेरम। पापावर सोमनिफेरम इसका बॉटनिकल नेम होता है और इसकी फैमिली जो होगी, क्या फैमिली, वो फैमिली होगी पापावरेसी। कौन सी होगी? पापावरेसी।
ये इसकी फैमिली होती है किसकी, अफीम की। तो समझ में आ गया होगा अफीम के बारे में, यानी बॉटेनिकल नेम पापावर सोमनीफेरम होता है और फैमिली जो होती है वो पापा बरेसी होती है। और इस फैमिली के प्लांट से क्या होता है, दर्द निवारक जो भी रोग होते हैं या दर्द होता है तो उसमें हम उसको कम करने के लिए उसका यूज करते हैं, किसका, अफीम का। अब दूसरा रोग जो होता है कौन सा है, पुनैन, यानी एक पौधा है पुनैन का। तो पहले हम पुनैन का बॉटेनिकल नेम और फैमिली जान लेते हैं, इसके बाद इसका यूज देखते हैं। तो पुनैन का क्या होता है, तो सुना होगा नाम आपने सिनकोना। क्या होता है, सिनकोना, यानी ये नाम आपने सुना होगा सिनकोना। आगे जोड़ दीजिए इसकी स्पीशीज क्या होती है, ऑफिसिनेलिस। ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस होती है इसकी स्पीशीज और ये होता है वन। यानी सिनकोना ऑफिसिनेलिस इसका किसका, पुनैन का बॉटेनिकल नेम होता है। और इसकी फैमिली कौन सी होती है वो भी आपको बताते हुए चलते हैं। क्या फैमिली, तो इसकी फैमिली जो होती है वो होती है रूबिएसी। रूबिएसी, यानी रूबिएसी फैमिली का प्लांट होता है कौन, पुनैन। और सिनकोना ऑफिसिनेलिस का बॉटेनिकल नेम होता है। अब देखते हैं इसके यूज क्या है। तो इसका जो यूज होता है मलेरिया के उपचार, वही जो मलेरिया फीवर होता है उस मलेरिया फीवर को दूर भगाने के लिए एक पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है, कुनैन का। तो उस कुनैन से दवा बनती है किसके लिए, मलेरिया फीवर के लिए। तो इसको रोग मुक्त करती है कौन, कुनैन। अगला प्लांट जो है आपका चौथा वो कौन सा है, बेलाडोना। यानी बेलाडोना प्लांट है, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है और फैमिली क्या है, क्या इसके यूज है ये भी देख लेते हैं। तो बेलाडोना का जो बॉटेनिकल नेम होता है तो क्या होता है देखते हैं। तो बेलाडोना का होता है एट्रोपा बेलाडोना। क्या होता है, एट्रोपा, एट्रोपा और वेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना इसका बॉटेनिकल नेम है और इसका जो फैमिली है वो फैमिली कौन सी है वो भी देख लेते हैं, सोलेनेसी। सोलेनेसी, यानी सोलेनेसी फैमिली का ये पौधा है। फैमिली यानी परिवार, तो उस परिवार का, किस परिवार का, सोलेनेसी परिवार का है। और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो एट्रोपा बेलाडोना है और पौधा क्या है, बेलाडोना। अब इसका यूज जो होता है, इसका भी यूज किसमें होता है, दर्द निवारक, यानी दर्द निवारक में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, बेलाडोना का। अगला है धतूरा। धतूरा जो है उस धतूरे का बॉटेनिकल नेम क्या है और फैमिली क्या है ये भी देख लेते हैं। तो धतूरा का पहले यूज क्या है कि इसका उपयोग बालों को साफ रखने और वह गले के रोगों में इसका यूज किया जाता है। वह बहुत से ऐसे रोग हो जाते हैं जो गले में हो जाते हैं, या क्या होता है बालों को साफ करने में, सिल्की बनाने में किसका यूज होता है, धतूरा का होता है। इसके बाद और वही धतूरा आप जानते होंगे, देखा भी होगा, जो अपने एशिया में अधिकतर पाए जाते हैं। तो क्या होती है इसकी फैमिली और क्या होता है इसका बॉटेनिकल नेम वो भी देख लेते हैं। तो बॉटेनिकल नेम जो होता है धतूरा का क्या होगा, धतूरा, धतूरा मेटल। धतूरा मेटल है और फैमिली जो इसकी होगी, फैमिली, फैमिली कौन सी होगी, सोलेनेसी। सोलेनेसी, यानी सोलेनेसी फैमिली का यह पौधा होता है धतूरा और बॉटेनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम होता है धतूरा मेटल। तो इसका ये हो गया। अगला है आंवला। क्या है, आंवला बहुत यूज करते हैं हम लोग अचारों में, अचार में भी यूज होता है, प्लस इसका क्या होता है मुरब्बा भी बनाया जाता है। तो अधिकतर ज्यादातर यूज होता है आंवले का। और आंवले का एक और भी वर्क होता है, बालों को मजबूत और काला बनाने में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा भी यूज है वो भी देख लेते हैं। तो क्या है, इसका उपयोग बालों को साफ रखने, यानी धतूरा आपका हो गया था आंवला।
यानी आंवला का क्या होगा कि इसका उपयोग मूत्र अधिक लाने के लिए। क्या होता है, कभी कभी मूत्र कम आता है, पेशाब से प्रॉब्लम हो जाती है, पेशाब नहीं होती है, साफ नहीं होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आंवले का यूज किया किया जाता है। अगला क्या है, पेट साफ रखने में। अब पेट भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पेट भरा भरा सा रहता है, तो जो लोग इस आंवले का यूज करेंगे, यानी मुरब्बे में करेंगे, ऐसे ही करेंगे या अचार में करेंगे, तब भी ये यूजफुल होता है। प्लस क्या होता है, विटामिन सी, यानी विटामिन सी का नाम आपने सुना होगा। विटामिन सी में सभी खट्टे फल आते हैं। अब विटामिन सी में जब खट्टे फल आते हैं तो उसका भी ये स्रोत होता है विटामिन सी। अब विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है, ये भी जानते होंगे, स्कर्वी। यानी क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से खून आने लगता है, दांतों से खून निकलने लगता है, तो वो होता है स्कर्वी। ये हो गया। इसके बाद है इफेड्रा, यानी इफेड्रा का यूज क्या होता है। आंवले का बॉटेनिकल नेम भी देख लेते हैं और इसका हम फैमिली भी देख लेते हैं। तो आंवले का जो बॉटेनिकल नेम होगा, यानी वनस्पतिक नाम क्या होगा, आपको पता होगा। बॉटेनिकल नेम धतूरा का क्या होगा, फाइलेंथस, यानी फाइलेंथस। क्या होता है, फाइलेंथस। फाइलेंथस हो गया। इसके बाद इम्बिलिका, इम्बिलिका, फाइलेंथस एम्बिलिका इसका बॉटेनिकल नेम होता है। फैमिली कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। फैमिली इसकी कौन सी होगी, आंवला की जो फैमिली होगी वो हो जाएगी फाइलेंथेसी। क्या हो जाएगी, फाइलेंथेसी। लिख लेते हैं, फाइलेंथेसी। यानी फाइलेंथेसी फैमिली का यानी परिवार का है, और फाइलेंथस इम्बिलिका इसका बॉटेनिकल नेम होता है, किसका, आंवले का। अब चलते हैं इफेड्रा। अब इफेड्रा का भी बॉटेनिकल नेम पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो बॉटेनिकल नेम, इफेड्रा का बॉटेनिकल नेम देखते हैं। तो इफेड्रा का बॉटेनिकल नेम क्या होता है, इफेड्रा, इफेड्रा जिरार्डियाना, जिरार्डियाना होगा, वो भी लिख लेते हैं, जिरार्डियाना। जिरार्डियाना ये इसकी स्पीशीज हो जाती है और ये इसका इफेड्रा जीनस होता है। फैमिली भी देख लेते हैं, फैमिली। तो फैमिली क्या होती है, इफिड्रेसी। क्या होती है, इफिड्रेसी इसकी फैमिली होती है, और बॉटेनिकल नेम इफेड्रा जिरार्डियाना होता है। क्लियर। अब इसका यूज क्या होता है वो भी देखते हैं। तो इसका जो यूज होता है वो खांसी के उपचार में किया जाता है। यानी खांसी जुकाम जब होता है तब हम इफेड्रा से जो दवा बनती है इफेड्रिन, उसका यूज हम लोग खांसी के उपचार में करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब अगला औषधि पौधा कौन सा है, हींग, जिसको हम मसालों में भी यूज करते हैं। यानी खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए भी हम लोग हींग का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हींग का जो है वो औषधि भी उपयोग होता है। तो औषधि में क्या क्या यूज होता है, तो औषधि में जैसे दांतों में कभी दर्द होता है तो थोड़ी सी हींग लगा लेते हैं, दवा लेते हैं दांतों के बीच में, तो वो दर्द कम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, मुरझा यानी बेहोशी आने लगती है, तब भी हम हींग का उपयोग करते हैं। इसके बाद है पेट फूलना, भाई गैस बनेगी, गैस प्रॉब्लम होगी, तब भी ये हींग ही यूज होती है, किसमें, पेट फूलने में। या किसी को दौरा या मिर्गी आती है तब भी हम हींग का ही यूज करते हैं। अब देख लेते हैं इसका बॉटेनिकल नेम। तो हींग का बॉटेनिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, फेरुला। क्या होता है, फेरुला, ऐसे फोइटिडा, ऐसे फोइटिडा, यानी फेरुला ऐसे फोइटिडा बॉटेनिकल नेम होता है, इसका हींग का होता है। और इसकी जो फैमिली होगी वो कौन सी होती है, एपीएसी। कौन सी होती है, एपीएसी। दूसरा भी नाम होता है एपीएसी का, क्या होता है, अम्बेली फेरी, अम्बेली
फेरी, अम्बेरी फेरी होती है। ये फैमिली है और ये इसका बॉटेनिकल नेम हो गया। इन प्लांट के अलावा भी ऐसे और भी बहुत से प्लांट हैं जो हम लोग के लिए मेडिसिनल होते हैं, यानी औषधि गुण उनमें पाए जाते हैं। जैसे नीम है, भाई नीम का जो प्लांट होता है वो तो होल पार्ट, यानी प्लांट का सीड भी, रूट भी और उसकी छाल भी, यानी जड़, छाल, पत्ते, तने और उसके बीज यानी फल, उन सबका होल प्लांट यानी होल प्लांट बॉडी का यूज हम लोग अपने रोगों के लिए करते हैं। जानते होंगे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग में हम नीम के प्लांट का यूज करते हैं। ऐसे ही एक और भी प्लांट है, सुना होगा तुलसी का, तो तुलसी का भी यूज हम लोग किस में करते हैं? खांसी में, जुकाम में, या गले में खराश या सीने में दर्द होता है, तब भी हम लोग किसका? तुलसी के पौधे का यूज यानी उसकी पत्तियों का यूज करते हैं, या उससे बनी हुई चाय का भी यानी काढ़ा का भी यूज हम लोग करते हैं, जिससे हमें जुकाम या खांसी में आराम मिलती है। तो ऐसे ही हम आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट लाते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। और हाँ, जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी नई से नई वीडियो जो आएंगी वो आपका नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।